नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। अभी हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। खास तौर से पीछे जब आप देख रहे होंगे महात्मा गांधी डिग्री कॉलेज है। ये कहने के लिए महात्मा गांधी डिग्री कॉलेज है जिसने पूरे विश्व को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, लेकिन यहाँ पर पढ़ाने वाले शिक्षक शायद ये भूल चुके हैं कि यहाँ का नाम महात्मा गांधी है और वो हिंसा का रास्ता अख्तियार कर चुके हैं। बीते दिनों यहाँ एक मामला हुआ था, स्टूडेंट्स और टीचर का एक प्रकरण था एग्जाम को लेकर, जहां पे कुछ पत्रकार कवरेज करने आए थे और पत्रकारों से बदसलूकी करते हुए यहाँ के एक जो टीचर हैं वो शायद भूल गए कि पत्रकारों की उंगली पकड़ना देश के चौथे स्तंभ को छूने के बराबर है और उसकी कीमत उनको चुकानी भी पड़ सकती है। उन्होंने बहुत से पत्रकार देखे होंगे, लेकिन शायद वो ये भूल गए हैं कि कुछ पत्रकार ऐसे भी होते हैं जो उन पर भारी भी पड़ सकते हैं। इसी क्रम में हमारे साथ यूसुफ जी मौजूद हैं जिनके साथ ये घटना हुई है। उनसे जानते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। यूसुफ जी, क्या हुआ था? देखिए, यहाँ पर 5th सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर के जो केमिस्ट्री का पेपर हुआ था इंटरनल एग्जामिनेशन का, उसमें नंबर कम चढ़े हुए थे, जिसको लेकर करके बच्चे काफी जो है नाराज थे और उस बात को लेकर के प्रिंसिपल से और डिपार्टमेंट से लगातार वो संपर्क में थे और बातचीत कर रहे थे कि इस पे किसी तरह से इसका सोल्यूशन निकाला जाए, लेकिन सोल्यूशन नहीं निकल रहा था और ये लोग सुनने के लिए तैयार नहीं थे। आखिर में एबीवीपी उसके अंदर इन्वॉल्व होती है और वो यहाँ पर बात करती है। जब सोल्यूशन नहीं निकला तो कल एबीवीपी यहाँ पर धरना देने के लिए बात हो गई और उन्होंने बच्चों के साथ धरना दे रहे थे। उसी बीच का रास्ता निकाला गया, एक सोल्यूशन पर आया गया कि भाई इसको इस तरह से कर लिया जाए ताकि बच्चों का भी नुकसान ना हो और कॉलेज की भी गरिमा बनी रहे। उसी बीच एक टीचर है यहाँ पर, असिस्टेंट प्रोफेसर है आर्यन शुक्ला साहब, वो आते हैं और आकर करके आप तो उनको इज्जत दे रहे हैं, आर्यन शुक्ला साहब कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो इज्जत, जो वीडियो हमारे पास आई उसमें तो आपकी वो उंगली पकड़ते हुए दिख रहे हैं। तो साहब कहने का क्या मतलब? कोई डीएम कलेक्टर है क्या कि उनको आप साहब इतनी इज्जत दे रहे हैं? नहीं, वो शिक्षक है। नहीं, शिक्षक का मतलब ये होता है समाज में जो है ज्योत जलानी होती है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना होता है, और पत्रकार का भी ये काम है कि जहां पे बुराई फैल रही है उसको हटाने का काम होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन अगर वो उंगली पकड़ रहे हैं तो ये उनको कतई शोभा नहीं देता है। वो अपने शिक्षा की मर्यादा को पार कर चुके हैं। तो उन्होंने जो है सीधा, जब उनको इंटरव्यू किया गया तो उन्होंने सीधा कहा, तुम लोग जैसे पत्रकारों को बहुत देखे हैं, सीधे तुम पे आ गए हैं जी। और उसके बाद उनसे कहा गया कि ये रिपोर्टिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है, ऐसे रिकॉर्डिंग बहुत देखे हैं। और उन्होंने नहीं, कई लोगों ने भी इस बात को बोला। आपको हम पूरा प्रकरण बताते हैं। मैं इस कॉलेज का विद्यार्थी रहा हूँ और मैं यहीं से पास आउट हूँ, एलुमनाई हूँ मैं यहाँ का। और यहाँ पर मैं मैनेजमेंट के साथ और कॉलेज के साथ मेरा कोऑपरेशन रहता है हमेशा। हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि यहाँ कुछ गलत हो। आज से 10 दिन पहले जो ये प्रकरण था उसको मैंने ब्रेक किया था यहाँ पे न्यूज। जब वो ब्रेक किया गया न्यूज तो उसके बाद कहीं ना कहीं कॉलेज प्रशासन का मेरे ऊपर लगातार दबाव था कि जो कॉलेज कह रहा है उसको चलाइए, ना कि जो बच्चे कह रहे हैं उसको चलाइए। क्योंकि उस वक्त बच्चों का विजुअल्स वगैरह था जिसमें वो साफ इस बात को कह रहे थे, नाम लेकर करके कि फलाने टीचर ने ऐसे किया है। अच्छा, एक चीज और बताते हैं, उस वक्त भी जब एबीवीपी आई थी तो भी आर्यन शुक्ला साहब का और शैलेश वर्मा साहब का एबीवीपी के पदाधिकारियों से भी झड़प हुआ था। तो इतिहास ये बड़ा पुराना है आर्यन शुक्ला साहब का। और उसके बाद भी कोई, जब कल हमने इस बाबत प्रिंसिपल से बात किया कि उन्होंने इस तरह से बदतमीजी किया, आपने कोई एक्शन लिया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और कहीं ना कहीं इसको लेकर के कि मैं एलुमनाई हूं, उसका खामियाजा मेरे सर पर तोड़ दिया गया कि भाई इन्होंने मेरे ऊपर नहीं चलाया है, मेरे तरफ से नहीं चलाया है, इसलिए सारी गलती इनकी है। जैसा कि आज मैनेजर साहब ने हमारे इनसे बात हुई है सर से, तो उन्होंने मैनेजर साहब ने सीधा बोला कि गलती यूसुफ की है। आपने क्या किया है? मतलब कॉपी करेक्शन में आपका कोई रोल है क्या? नहीं, करेक्शन मतलब कॉपी जो एग्जाम कंडक्ट कराने में आपका कोई रोल, पत्रकार का कोई रोल होता है क्या? कोई रोल नहीं है। हमने जो सच्चाई थी कि गलती हुई है, जिसको इन लोगों ने स्वीकारा कि हाँ गलती हुई है, चिट्ठी यहाँ से यूनिवर्सिटी को भेजा कि हाँ यहाँ पर ये त्रुटियां हुई हैं, उसको सही किया जाए। हमने उसको 10 दिन पहले उजागर कर दिया है, ये मेरी गलती थी। तो यानी कि अगर वो ये कहते हैं कि ये गोरखपुर नहीं है, ये ऑक्सफोर्ड है, तो आप ऑक्सफोर्ड अगर कहेंगे तब आप सही हैं? जी, ऐसा इनका कहना है। तो ऐसा तो पत्रकार नहीं करता है, सवाल ही नहीं पैदा होता है। अगर पत्रकार ये करने लगे तो फिर पत्रकारिता कहाँ रह जाएगी? कहीं नहीं रह जाएगी। फिर उसको कुछ ऐसा शब्द कहते हैं जो हम ऑन कैमरा नहीं कह सकते। जी जी, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, अपना नाम बताइएगा। महेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी मेरा नाम है और मैं जर्नलिस्ट एंड ASW एसोसिएशन का महासचिव भी हूँ, हिंद भास्कर अखबार का ब्यूरो चीफ भी हूँ और क्राइम सस्पेंस का भी ब्यूरो चीफ। ये प्रकरण जब मेरे पास आई है तो
मैंने तत्काल इस प्रकरण को जो है अपने चैनल के माध्यम से भी उजागर किया और बाई रिटेन जो है शासन प्रशासन यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन को भी सूचना दी है, जिसका प्रतिक्रिया मेरे पास भी आ चुकी है कार्रवाई करने के लिए। लेकिन पत्रकारों का एक मत हुई कि एक बार चल के जो है विद्यालय में चल के वार्ता किया जाए, यदि वो अपनी गलती को माफी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो विद्यालय का हित में जो है, बच्चों के हित में हम लोग माफ कर दें। लेकिन यहाँ आने पे न तो प्रधानाचार्य का रुख सही रहा, न प्रबंधक का रुख सही है, और बाकी आर्यन शुक्ला जो है वो इतना बेअंदाज है कि वो प्रिंसिपल प्रबंधक से भी ऊपर अपने आप को मानते हुए इनकी बात को नकार दिया। तो इसलिए लगता है कि कहीं न कहीं आर्यन शुक्ला का जो है वर्चस्व इस विद्यालय में है और ये धन उगाही का प्रमुख केंद्र बने हुए हैं। हर बच्चों से 50 रुपया, 25 रुपया, 100 रुपया लेके ही नंबर देना, ये करना है। तो इसकी उजागर किया जाना न्याय हित में भी अच्छा है, सरकार हित में भी अच्छा है, जनहित में भी अच्छा है। इसकी कुछ बच्चे ऐसे भी बता रहे थे जिन्होंने अपने नाम ना बताने की बात कही है ऑन कैमरा कि कल ऐसा भी हुआ था कि यहाँ पे शायद 2 या 3 बच्चियां बेहोश भी हो गई थी। ये बेहोश होने की सत्य समाचार है, इसकी वीडियो भी हमारे पास आया हुआ। अभी भी कुछ बच्चे हमारे पास आके सारे पत्रकारों को धन्यवाद ज्ञापन दे रहे थे कि आप लोगों ने हम छात्रों की समस्या को उजागर किया। हम लोगों को जो है प्रबंधक स्कूल का प्रधानाचार्य इतना दबा दिया है कि हम लोग उजागर करना चाहेंगे, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि उजागर ना हो। लेकिन मैं आश्वस्त करता हूं कि ये समस्या का समाधान जब तक नहीं होगा, इस पे हम लोग कभी भी बंद नहीं होंगे, न कभी सोएंगे। इसकी लड़ाई लगातार चलती रहेगी, चाहे इसके लिए हमें शासन प्रशासन से लड़ाई क्यों नहीं लेना पड़े। कुछ बच्चों के ऊपर इतना ज्यादा दबाव बना दिया गया है, उनको कहा गया है कि 3rd सेमेस्टर जो है आपके पास है और अभी तो 3rd सेमेस्टर है, बाकी का सेमेस्टर भी आपको यहीं से करना है, तो आप समझ लीजिएगा आगे आप लोग। मतलब ये धमकी वाली बात है। धमकी वाली लैंग्वेज सीधा सीधा उनको बच्चों को दी जा रही है। बच्चे कुछ खुल के सामने कल नहीं आ पा रहे थे क्योंकि उनको इसी कॉलेज में पढ़ना, क्योंकि भाई पढ़ाई तो उनको यहीं से करनी नहीं, थी। अब तो प्रशासन ने ऑलरेडी उनके पास एक विकल्प देके रखा हुआ है कि अगर बच्चे संतुष्ट नहीं हैं तो जिस तरीके से नंबर की पोर्टेबिलिटी हो सकती है, उसी तरीके से अगर बच्चे चाहें तो अपना विद्यालय भी बदल सकते हैं। हाँ, ये तो बच्चों को मिली हुई है, लेकिन बच्चे हैं अभी वो जहाँ पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं वहीं से वो क्वालिफाई कर जाए। लेकिन यहाँ की जो टीचर, मैं साफ साफ आपको बता दूं कि टीचर ने कल जो है बहुत गलत लैंग्वेज में पत्रकार के साथ भी धमकी भरा, उसका वीडियो भी हमारे पास है। उसमें सीधा उन्होंने कहा है कि बहुत देखे हैं आप जैसे पत्रकार, जाइएगा जो करना रहेगा कर लीजिए, यह मेरा कॉलेज है, यहाँ मैं जो चाहूंगा वही होगा। मतलब कॉलेज के वो ट्रस्टी हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि उनका कॉलेज है तो इसका मतलब वो कॉलेज के ट्रस्टी हो गए। उनकी भाषा यही थी, उनकी भाषा यही थी। अभी वो यहाँ के टीचरों के संघ के जो है अध्यक्ष भी बने हैं, तो उनका सीधा लैंग्वेज यही था, मैं टीचर संघ का अध्यक्ष हूँ यहाँ का, ये मेरा कॉलेज है, मैं यहाँ जो चाहूंगा। बात बन ही गई थी, बस उनका एंट्री करना ही ये पूरे मामले को खराब कर दिया। आप क्या कहेंगे? कल हम लोग जब यहाँ पे पहुंचे थे कवरेज करने के लिए और वार्ता चल रही थी, और उस वार्ता के दौरान सारी चीजें नॉर्मल हो रही थी, और बात होते होते जो है फिर जो है एकाएक इनका एंट्री होता है। इन्होंने पूरा हाथ दिखा करके जो है इनको पूरा रोकने की कोशिश, और तुम्हारे जैसे पत्रकार को बहुत देखा है, और एकदम उंगली दिखाते दिखाते धमकी देते चले गए। उसके बाद हम लोग जब वहाँ से निकले और फिर भी प्रिंसिपल साहब जो है रसायन विज्ञान के विभाग अध्यक्ष हैं, उनसे भी उनको बुलाना चाहा, लेकिन विभाग अध्यक्ष महोदय भी उनके पास नहीं आए। यानी कहीं ना कहीं ये है कि प्रिंसिपल साहब की बात इस कॉलेज के कोई विभाग अध्यक्ष या कोई टीचर सुनता नहीं है। और जब हम लोग विभाग अध्यक्ष के पास उस केमिस्ट्री उसमें पहुंचे तो वहां पे एक टीचर ने कहा चलिए बाहर चलिए, सब लोग बाहर चलिए। सारे टीचर जो बैठे थे उस केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में सबको बाहर कर दिया। उसका विजुअल भी हम लोग के पास मौजूद है। तो जैसा कि आपने देखा, एक बड़ा फेमस डायलॉग है आर्यन साहब का कि आपके जैसे बहुत देखे, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इन्हीं के जैसे क्यों देखे हैं? क्या इनकी सूरत कुछ इतनी ज्यादा मनमोहक है कि आर्यन जी इनके अलावा कोई और देख ही नहीं पा रहे, और जब भी देख रहे हैं किसी को तो इनके जैसा ही देख रहे हैं? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। शायद उनकी आंखों में यूसुफ जी की सूरत कुछ इस कदर बस गई है कि इनके सिवा कुछ देखना ही नहीं चाहते हैं। इस प्रकरण में अगर विद्यालय प्रबंधन हमसे संपर्क करता है या अपनी कोई जानकारी हमसे साझा करना चाहता है या अपना कोई बयान देता है तो भी हम दिखाएंगे। यूसुफ जी कुछ और भी कहना चाहते हैं। एक बात कल और संज्ञान में आई है कि यहाँ पर बच्चों से केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के लोगों का ये कहा गया है कि ये बहुत बड़ा प्रकरण नहीं था। 2,000-2,500 खर्च होता, नंबर तुम लोग के हो जाते, तुम लोग एबीवीपी के चक्कर में गलत पढ़ करके राजनीति कर रहे हो। तो पैसे भी ये नंबर बढ़वाइए जी।
तो कहीं ना कहीं ये धन उगाही का सेंटर बनता चला जा रहा है। अभी श्रीवास्तव जी ने कहा जो 50 रुपए और 100 रुपए की बात वो कर रहे हैं, तो वो आर्यन शुक्ला साहब एनएसएस के यहाँ पर इंचार्ज भी हैं। एनएसएस जो बच्चा अडॉप्ट करना चाहता है, एक फॉर्म उसको दिया था, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, और एनएसएस का पैसा यूनिवर्सिटी से ग्रांट होकर के आता है। 50 रुपया पर स्टूडेंट वो लेते हैं। तो कहीं ना कहीं धन उगाही होती आ रही है। एक कुछ लाइनें कही गई थी कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना डाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। ये लाइन कही गई थी महात्मा गांधी को उनकी आजादी के में उनका सहयोग के लिए। लेकिन यहाँ महात्मा गांधी कॉलेज में जिस तरीके से धनोपार्जन का काम चल रहा है, जैसा कि आरोप है, ये हमारा आरोप नहीं है, यदि विद्यालय प्रबंधन इस संदर्भ में हमसे संपर्क करता है और अपना बयान देता है तो उनका पक्ष भी हम जरूर चलाएंगे। लेकिन वो आर्यन साहब के पास जाने की हिम्मत शायद हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि उनके आंखों में सिर्फ और सिर्फ यूसुफ ही बचे हुए हैं, तो शायद वो हमें अपना कोई बयान ना भी दें। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए अमित ओझा की रिपोर्ट।